आखिर भगवान शिव का सच्चा भक्त कौन है? हम कैसे सच्चे भक्त को परिभाषित कर सकते हैं? आज दोस्तों हम आपको एक कथा सुनाएंगे। उस कथा के बुनियाद पर आप भी ये समझ पाएंगे कि भगवान शिव का सच्चा भक्त आखिर है कौन। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वहीं दोस्तों ये वीडियो भगवान शिव से जुड़ी है। ऐसे में द भक्ति की टीम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपको बताएगी एक खास लॉकेट के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के साक्षात आशीर्वाद की, यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट की, जिसमें समाहित है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, जिसे गले में धारण करने मात्र से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भस्म हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 7290061491। आप इस पर व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये खास कथा। कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का एक बड़ा ही भव्य मंदिर था। उस मंदिर में हर वर्ष दूर दूर से भक्तगण अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार श्रावण के महीने में दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे, जिस कारण मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरी तरह भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी और फिर सोने का एक थाल नीचे गिरा। फिर एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनकर थोड़े हैरान हो गए। फिर धीरे धीरे सभी उस थाल के पास इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसीलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। फिर सबसे पहले एक पंडित जी भीड़ से आगे आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकलते बने। फिर एक एक कर वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक कर बड़े बड़े दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का कहीं नामोनिशान नहीं था। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत और मजबूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, इसीलिए उसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है कि तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। अगर तुम नहीं आजमाओगे तो कौन आजमाएगा भाई। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर में आता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। अंत में लोगों ने बहुत आग्रह किया और आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले वाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ाई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं। ये सुनकर किसान बोला, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसीलिए मित्रों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ और प्रारंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आनंद भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। इसीलिए सच्चा भक्त वही है जो निष्फल होकर अपना कार्य करता रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद हमेशा करता रहे। अब बात करते हैं भगवान शिव के साक्षात आशीर्वाद की, यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट की, जिसमें समाहित है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, जिसे गले में धारण करने मात्र से ही हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भस्म हो जाती हैं। शक्तियों का वास होने लगता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट की सबसे खास बात यह है कि इसके शुभ प्रभाव से बड़ा संकट भी आने से पहले ही टल जाता है। इसके पूजन से बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट से सुख समृद्धि के साथ साथ जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट से आपको शांति की प्राप्ति होती है और आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट के शुभ प्रभाव से आपके संबंधों में शांति और प्रेम बना रहता है। वहीं दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट की ऊर्जा से तनाव, अहंकार में कमी आती है। ऐसे में आप पुरुष नहीं महापुरुष बन जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 7290061491 या व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मुहैया करा दी जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी जान चुके हैं कि आखिर सच्चा भक्त कौन है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।